भदनपुर भटूरा मार्ग को लेकर प्रशासन व सरकार दोनों मिलकर किसानों के साथ कर रहे हैं धोखा। मध्य प्रदेश के सतना जिले के मेहर तहसील का मामला है, जो कि मेहर के भदनपुर भटूरा मार्ग का है, जो किसानों को जहां एक तरफ कोरोना ने हमला किया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारी व सरकार कहर बनकर टूट रही है। वह आज किसान को जिस तरह सरकार व प्रशासन और रोड ठेकेदार मिलजुल कर पूरी तरह बर्बाद करने के लिए कमर कसे हुए हैं, ये बातें समाज सेवी विष्णुनाथ पांडे व वरिष्ठ समाज सेवी विश्वनाथ सिंह तिवारी तिदुहटा ने हमारे पत्रकार से हुई वार्ता में किसानों के दर्द की कथा व्यथा के बारे में बताई कि मामले में अहम रोल एसडीएम मेहर, नायब तहसीलदार बदेरा, पटवारी सोखीलाल रावत ने खेला है, जो सड़क का निर्माण कार्य की स्वीकृति भदनपुर से भटूरा तक मार्ग जो कि एमपीआरडीसी के द्वारा स्वीकृत हुई है, जिसका निर्माण कार्य सड़ेरा से प्रारंभ किया गया है। सड़क की भूमि का कोई भी भू अर्जन नहीं किया है। सड़क किसानों की बिना किसी भी अर्जन किए बिना कोई क्षतिपूर्ति दिए हुए निर्माण कार्य किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट भोपाल। रोड पे हमारी ये प्रतिपाल जा रही है, इसी से मेरा प्रतिपाल हो रहा है, मेरे परिवार का मेरा। तो मेरा ये निवेदन है शासन और प्रशासन से, मध्य प्रदेश शासन से, कि इसके मुआवजा चाहिए। रोड रोकने का हमारा अधिकार नहीं है सर, हम नहीं रोक सकते, कानून भंग नहीं कर सकते, लेकिन मुआवजा चाहिए हमारे प्रतिपाल के लिए, भोजन के लिए। कितनी जमीन गई है आपकी? मेरी जमीन तो वहाँ है सरकार 2 एकड़। खाली आपकी है, आपके परिवार की भी है? परिवार की भी है और मेरी भी। कितना महीना हो गया आप लोगों को अभी तक वो नहीं न्याय नहीं मिला है? आज तक मान लिया जब से ये रोड बनी है तब से आज तक हमको कोई ना सूचना दी गई और न मुआवजा का भुगतान हुआ, और ये आज तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्राम गड़ारी। यहाँ पर 10 एकड़ है, जो लगभग किनारे साइड दफ्तर तक 3000 वर्ग फीट रोड में दबा ली गई है। इसके पहले रोड नहीं थी इतनी चौड़ी, हम लोग किनारे से खेती करते रहे। 12 फुट की रोड थी, आज वो 40 फुट का बनाया, 70 फुट का। वो पूरी हम लोगों के खेत में, यहाँ मतलब लगभग 300 फीट लंबी और 10 फीट चौड़ी पूरी जमीन दबा दी है। 50 पेड़ हरे लगे थे, बिना बताए, कोई नोटिस नहीं, बिना जानकारी नहीं, पोकलिंग से खुवा दिए गए। किसी अधिकारी को जानकारी है विषय की? किसी को नहीं, हम रिपोर्ट किए आपके द्वारा किसी अधिकारी की? हाँ, हमने मैहर तहसील में और एसडीएम के यहाँ जानकारी दी थी। क्या थाने में भी थी जानकारी, मौखिक रूप से दिए थे। 100 नंबर गाड़ी भी आई, देख के चले गए, कुछ नहीं किए। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार नाम की है जी, और उसके भूमस्वामी हैं। हमारे पिताजी लोगों ने कभी शिक्षित थे, उस समय वो लोग रोड निकाल लिया है, उस समय कोई बात नहीं थी। लेकिन अभी भी हम लोग कहते हैं कि रोड निकले, लेकिन हमारा भूमि का मुआवजा मिलना चाहिए और हमें उसकी जो नुकसान हो रहा है ज़मीन को, हमें मिलना चाहिए। कितनी जमीन आप लोगों की? हमारी 21, हर किसान की अलग अलग है। व्यक्तिगत मेरे जो यहाँ अलॉटमेंट में है, अपने 3 परिवार के बीच में 21 बीघा है। तो एक भी मुआवजा नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला सर आज तक। किसी तरह की सूचना दी है? नहीं, कुछ भी सूचना नहीं हुई। रोड बना दिया उन्होंने? नहीं, बिल्कुल हमको सूचना नहीं हुई है। रोड काम करने लगे, इसके बाद यहाँ पर हम लोग आए थे रोकथाम करने के लिए भी, तो हम लोगों को ब्लेब दे दिए कि हम कुछ दिन के बाद आपको इसकी व्यवस्था बनाएंगे, देंगे, आप लोग मत रोकिए। और वो अभी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमारे कागजात भी यहाँ से कलेक्टर साहब के यहाँ, एसडीएम साहब के यहाँ से भोपाल तक ही कागज भी गए बन के। कितना समय हो गया रोड का बने हुए? ये तो 3 महीना से हो रहा है सर, 3 महीना लगभग। ये जो नया नवीनीकरण हो रहा है, नवीनीकरण का 3 महीना लगभग हो रहा है। किस कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है? शिव शक्ति कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा। जी। क्या नाम है आपका? मेरा सुग्रीव पटेल नाम है, पूर्व सरपंच यहाँ का था। तिवारी जी, जैसा कि आप सांसद प्रतिनिधि भी हैं और किसानों की जमीन यहाँ अधिग्रहण की जा रही है, क्या मामला है और क्या इसको कहाँ तक आप ले जाएंगे? पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग किसानों की व्यथा में यहाँ पर उपस्थित हुए, इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। दोस्तों, ये मामला चल रहा है दिसंबर से। हुआ क्या, दिसंबर के महीने में मैं इस मार्ग से गुजरा तो किसानों से चर्चा किया। उन लोगों ने बताया कि इस ज़मीन का हमें कभी मुआवजा नहीं मिला। पहले ये 10-12 फीट चौड़ी
सड़क ग्रामीणों ने अपने काम के लिए, ट्रैक्टर ले जाने के लिए, बैलगाड़ी ले जाने के लिए बना रखा था। उसी में से 1-2 बसें चला करती। लोगों ने बताया कि अब ये 16 मीटर की तो सड़क बन रही है, तो 50 फीट सड़क हो गई। इसके बाद 5 फीट में प्रधानमंत्री पेयजल योजना की पाइप लाइन निकल रही है, तो 65 फीट हो गई। फिर 5 फीट में डिजिटल इंडिया की केबल पड़ रही है, तो 70 फीट हो गई। तो एक किसान की जिसकी 1 एकड़ जमीन है, उसमें आधी जमीन तो चली गई उसकी इस 70 फीट में, और जब चली गई तो आधा एकड़ में वो क्या करेगा? वो तो भिखारी हो गया। कुछ ऐसे किसान हैं जिनका 2 एकड़ का है, उनके बीच से निकाल दिया रोड, यहीं पर दोनों साइड रोड है जैसे हमारी में है, तो बीच से 70 फीट का रोड निकल गया। अब उसकी 20 फीट इधर बच गई, 10 फीट इधर बच गई, उसमें करेगा क्या वो? तो दिसंबर के महीने में यहाँ के किसानों ने सबसे पहले अनुविभागीय अधिकारी महोदय को किसानों ने एक पत्र दिया कि साहब हमारे साथ न्याय किया जाए। नहीं हुआ, दिसंबर में कुछ भी नहीं हुआ। तो इसके बाद 23-24 दिसंबर को फिर 8 किसानों ने आवेदन पत्र दिया, साहब हमारी सुनवाई की जाए और हमको मुआवजा दिलाया जाए, हमारी जमीन फ्री में न ली जाए। ये भी जब नहीं हुआ तो 10 फरवरी 2020 को कलेक्टर सतना को हर गांव का 1-1 आवेदन पत्र, भटूरा, घोरवई, बंधी, अजमाइन, सलैया, 1-1 आवेदन पत्र कलेक्टर महोदय के यहाँ दिया गया। इस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। जब कोई नहीं हुई तो मार्च के महीने में एक वकील के माध्यम से PD अग्रवाल जी को, शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन को, कलेक्टर को, मध्य प्रदेश शासन को वकील के माध्यम से नोटिस दिया गया। जब कोई जवाब नहीं आया तो मार्च के महीने में, इसको पकड़ ले जाओ कोई भाई, के महीने में 9 किसानों ने दीवानी दावा मैहर कोर्ट में किया। इन्होंने मार्च में कोई जवाब नहीं दिया, अप्रैल में कोई जवाब नहीं दिया, मई में कोई जवाब नहीं दिया गवर्नमेंट ने और ठेकेदार ने, और जून के महीने में जब पेशी लगी तो इन्होंने जवाब दिया कि एक दिन एक पटवारी यहाँ पर आया और उठा करके सबकी जमीन में, उन 9 लोगों के खेत में जिनके मुकदमे चल रहे हैं दीवानी दावे, उनकी जमीन में जितनी मर्जी आई है उसको आधे रकबे में सड़क लिख दिया, किसी के में 1/4 रकबे में सड़क लिख दिया। और फिर हमारे पास प्रमाण है उसके, केवल उन 9 लोगों के खेतों में अभी लिखा गया है। 13 लोगों ने फिर मुकदमा पंजीबद्ध कराया है। गरीब किसान है, सबकी औकात नहीं कि वो दीवानी दावा चलाएं, पर अब ये निश्चित है कि वो 13 लोगों के खेत में भी ये फिर से लिखने के लिए अपनी एक योजना बनाएंगे दबाव में आकर। इस मामले को हमने ले जाकर के कलेक्टर को भी दिया है, सांसद महोदय को भी दिया है कि आप अपने स्तर पर उठाइए और लोगों को लाभ दिलवाइए, उनको मुआवजा दिलवाइए। अभी राम खेलावन पटेल जी मंत्री हैं, उनको भी हम लोगों ने जाकर के ज्ञापन दिया है कि साहब किसानों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, और इस लड़ाई को हम समझते हैं कि किसानों को न्याय मिले, इसके लिए हमको चाहे जहां तक लड़ना पड़े और चाहे यहाँ पर क्रमिक अनशन करना पड़े, आमरण अनशन करना पड़े, और इसके आगे के जो भी कार्यक्रम होते हैं वो भी करने पड़े, पर हम किसानों की लड़ाई को अंतिम दम तक लड़ेंगे और इनको मुआवजा दिलाकर रहेंगे, अन्यथा हम किसान इस समय बैरियर लगाएंगे। एक सवाल ये भी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने को किसान का बेटा कहते हैं, किसान हितैषी कहते हैं, उसके बाद भी उनके राज्य में उनके मंत्री में रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए यदि अगर ये हो रहा है उस पर क्या कहेंगे आप? हमने उनको यही लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको लोग किसान हितैषी कहते हैं और आपके राज्य में यहाँ के किसानों के साथ ही अन्याय हो रहा है, आप कृपया इस पर विचार करिए और किसानों को मुआवजा दिलाइए। हमने इस शब्द का उल्लेख किया है, उसकी कॉपी भी हम आपको दे देंगे।